अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोक एंड क्लोनिंग का हमारे पास जो प्रोसेस है ना वो किस तरह होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट अपनी गिटहब के ऊपर पब्लिक कर सकते हैं। उसमें हमने 3 मेथड देखे थे, जिसमें एक था हमारे पास गिट बैश के जरिए, दूसरा था हम वीएस कोड के जरिए एंड तीसरा था हम विजुअल स्टूडियो के जरिए किस तरह से पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि हम अपना प्रोजेक्ट जो हमने अपने सिस्टम के अंदर बनाया उसे किस तरह से हम अपनी गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करते हैं, पब्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम जो प्रोसेस देखेंगे ना वो हम देखेंगे हम किसी और का प्रोजेक्ट जो है ना वो किस तरह से हम अपने गिटहब के अंदर लाकर उसको अपने सिस्टम के अंदर इन करके फिर उसके अंदर एडिट यानी कि जो भी चेंजिंग करनी है, अपडेशन करनी है करके फिर हम उसे सेंड कर रहे होते हैं। अब ये किस तरह का प्रोसेस होता है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपके पास प्रोजेक्ट आया। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई लीडर तो होगा ना। अब उस लीडर की गिटहब के प्रोफाइल जो है ना उसके अंदर क्या हुआ, उसकी सारी कोडिंग पड़ी हुई है। ठीक, अब उस प्रोजेक्ट लीडर के आगे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे कि उस लीडर की प्रोफाइल में जाएंगे, जाने के बाद से उस कोड को क्या करेंगे, फोक करेंगे, यानी कि अपनी गिटहब के अंदर इन करेंगे। अपनी गिटहब के अंदर इन करने के बाद वो अपने सिस्टम के अंदर करेंगे। देन उसके अंदर कोई अपडेशन करवानी होगी लीडर ने, वो होने के बाद आप करेंगे, उसको चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग करने के बाद आपके कर रहे होंगे, पुल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होंगे अपने लीडर को, क्या कर लो, मैंने ये चेंजिंग की है, क्या ठीक है। अब वो लीडर चेक करेगा कि हाँ ये चेंजिंग ठीक है, तो फिर चेंजिंग के बाद वो क्या करेगा, देख लेगा, देखने के बाद वो क्या करेगा, उसे मर्ज कर देगा जो मेन कोड होगा ना उसके अंदर। कि अगर चेंजिंग नहीं सही होंगी तो दोबारा आपको कहेगा दोबारा इस चीज को चेंजिंग करो। चेंजिंग करने के बाद फिर जब एक्यूरेट हो जाएगा फिर दोबारा वो मर्ज कंफर्म कर रहा होगा। ठीक हो गया, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो बेसिकली प्रोफाइल्स ली हैं। एक आप ये समझ सकते हैं कि ये लीडर है, आपका प्रोजेक्ट लीडर है और उसके पास ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या टिक टैक तो ऐप है। ठीक है, अब इसके अंदर आए आए हमने ये देखा, स्क्रीनशॉट चेक किया, इसके अंदर देखे कि क्या हो, कांग्रेचुलेशन अदील कोड गुरु विन, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये एक अच्छा व्यू नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक इमोजी इधर है, एक इमोजी इधर आ रहा है। ठीक हो गया, लेकिन अब लीडर चाह रहा है कि ऐसा ना हो, बल्कि ये इमोजी और दोनों एक दूसरे एक ही लाइन में, मतलब कि हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो शो हो। टेक्स्ट चाहे अंदर जितना बड़ा मर्जी होता रहे, ठीक है, वो एक ही लाइन के अंदर शो हो। तो अब इस चीज को अपडेशन करेंगे। अब इस चीज को अपडेशन करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे तो फोक नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक लीडर है, प्रोजेक्ट लीडर है। अब ये तो स्मॉल प्रोजेक्ट है ना, स्मॉल से चेंजिंग, लेकिन बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी होती है जहाँ पे बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, अपडेशन कर रहे होते हैं। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पे चल के समझाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML कोड। ठीक है, अब इसके रिलेटेड मुझे क्या होगा, मल्टीपल जो है ना रेपोजिटरीज दिखा देगा। मैं इस पहली वाली पे ही अगर क्लिक कर लूँ तो अब आप ये देख सकते हैं कि 11.8 के फोक्स, यानी कि 11.8 के पीपल्स ने क्या किया, इसके अंदर अपडेशन करने की जरूरत, उन्होंने अपने क्या किया, गिटहब के अंदर इसे पुश किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने लोगों ने इसे क्या किया, फोक किया हुआ। ठीक है, लेकिन हमने जो अभी देखे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी फोक्स नहीं हुए, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे किस तरह से हम इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, दूसरे एम्प्लॉय की प्रोफाइल में चला जाता हूँ। एम्प्लॉय की प्रोफाइल में जाने के बाद ये देखें एम्प्लॉय की प्रोफाइल आ चुकी है। ठीक है, अब ये समझ वर्कर जो है ना उसके, अब ये अपने लीडर का गिटहब के अंदर जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसको किस तरह से असेस करेगा। उसके लिए सिंपली ये देखिए प्रोजेक्ट है, या तो लीडर मतलब के लिंक शेयर कर देगा, अदरवाइज आप रैंडमली मतलब के सर्च कर रहे हैं और आपको कोई भी गिटहब के ऊपर किसी भी शख्स का कोई एक प्रोजेक्ट नजर आया, उसमें आपको लगता है कि चेंजिंग होने वाली है, तो उसको आप सिंपली क्या करेंगे, ये देखें आपको लिंक नजर यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आप सिंपली इसे क्या करें, कॉपी कर लें। मैं इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद अब ये समझ लें कि मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर आ चुका हूँ, यानी कि ये आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, और वो जो मैंने आपको टिकटॉक ऐप वाली दिखाई थी वो आपके लीडर की प्रोफाइल है। अब ऐसे कंसीडर करके चलते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेपो एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा उसी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्लैश डाल देता हूँ, ये स्लैश आ चुकी है। ठीक हो गया, अब मैं इसे इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद सेम उसने मुझे ना वही प्रोजेक्ट ओपन करके दे दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया, अब सिंपली मैं देख ले तो ये देखो वही चीज हमारे पास शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे देखे फोक का बटन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि अब ये तो हम इम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं ना वो हम इसके अंदर चेंजिंग करना चाहे तो हम कर सकते हैं।
वो जो मैंने आपको दिखाई थी मैं दोबारा उसी में चलता हूँ। ये देखिए ये अब ग्रुप लीडर की है, ठीक हो गया, ये हमने कॉपी की थी। तो अब सिंपली हम एम्प्लॉय आ गया। सिंपली हमने अगर फोक करनी है तो किस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं फोक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए एक प्रोसेस है, हम यहाँ पे सिंपली क्या करें, कोड के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद डाउनलोड जिप फाइल करें। जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम अपना सिस्टम यानी कि जो भी कोड एडिटर ओपन करके उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको एडिट कर रहे होंगे, अपडेशन कर रहे होंगे, जो भी चीज करनी होगी करने के बाद, ठीक हो गया। फिर हम जिप फाइल में कन्वर्ट करके हम फिर उसे क्या कर रहे होंगे, ये वैसे ही हम ओपन रख के हम फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम उसे पुश कर रहे होंगे अपनी गिटहब के ऊपर। गिटहब के ऊपर पुश करने के बाद फिर हम उसे मतलब अपने लीडर को शेयर कर रहे होंगे। ये क्या था, लेंथी प्रोसेस चला जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फोक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये क्या हो रहा है कि हमारी जो गिटहब की प्रोफाइल है ना, जैसा कि हमने पहले रेपोजिटरीज बनाई थी और प्रोजेक्ट ऐड किया था, अपनी रेपोजिटरीज ऐड की थी, यानी कि प्रोजेक्ट हब को हमने अपनी रेपोजिटरी के अंदर ऐड करके अपनी गिटहब की प्रोफाइल के अंदर हमने उसे क्या किया था, ऐड किया था। तो अब सेम इसी तरह यहाँ पे रेपोजिटरी बन रही है, ये टिक टैक टॉय ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, यही नाम रहने दें या आप चेंज कर लें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई देना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आप कर ले, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप अगर कॉपी दी प्रोजेक्ट ब्रांच ओनली में करना चाहते हैं तो कर ले, अगर नहीं करना चाहते तो आपसे अनक्लिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट फोक पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने जैसे क्रिएट फोक पे क्लिक किया, अब ये देखिए फोक होकर क्या हुआ, मेरे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट का ऑप्शन आ रहा है, सेंड फोक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली इधर ओपन करूंगा और ये वाला लिंक देख लें। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैंने दोबारा से ओपन किया है न्यू टैब के अंदर और यहाँ पे ना मैं दोबारा से इसे ऑन कर लेता हूँ, जो हमने और रेपोजिटरी जो है ना यहाँ पे लाए थे। अब ये देखें हमारे पास वही रेपोजिटरी यहाँ पे शो हो चुका है। अब लिंक में आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि git.com m अदील हुसैन यानी कि आपका जो लीडर है यहाँ पे उसका लिंक आ रहा है, ठीक है, ये HTTP है। लेकिन जब आपने इसको फोक कर लिया, ये देखिए अब यहाँ पे आपने इसको क्या किया, फोक कर लिया हुआ है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आ रहा है github.com @zulfikar/tic-tac-toe, ठीक हो गया। अब ये आपके पास यानी कि आप इस कोड के मालिक बन चुके हैं। अब आप इसके अंदर जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं, बट आपका जो मेन प्रोजेक्ट है ना, यानी कि जहाँ से आपने इसको पिक किया है वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब सिंपली हम आगे नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमने फोक किया उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ लिंक को। ये हमारे पास लिंक क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। और अब मैं इस फोल्डर के अंदर आके अपना प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट बैश को ओपन करता हूँ। ये गिट बैश मेरे पास आ चुकी है। मैं सिंपली यहाँ पे कमांड पास करूंगा, गिट क्लोन, और जो मैंने कॉपी किया है लिंक ये मैंने पेस्ट कर दिया, इंटर करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे पास क्या हो चुका है, टिक-टैक-टो ऐप आ चुकी है, ठीक है। अब आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस फोल्डर में हूँ, यहाँ पे क्लोन नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं टिक-टैक-टो ऐप के फोल्डर के अंदर जाके इस प्रोजेक्ट में बेसिकली अपडेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, CD और ये जो टिक-टैक-टो ऐप का फोल्डर था इसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो ये अब हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हम एक प्रोजेक्ट के यानी कि ब्रांच जो है हम उसके अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसी में रहना चाहें तो इसी में रह के आप वर्क कर सकते हैं। ये तो होगा ना कि अब आपने यानी कि अब मैं यहाँ इसी ब्रांच में अगर रहना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगा, गिट ब्रांच M और आगे यही ब्रांच का ना मैं नेम दे दूंगा, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं इसी ब्रांच में रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक न्यू ब्रांच बना लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपली गिट आउट चेकआउट B एंड मैं एक न्यू ब्रांच बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ अपडेट, और इसे मैं एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट से क्या हुआ, अपडेट नाम की ब्रांच में शिफ्ट हो चुका है। अब अपडेट नाम की ब्रांच में शिफ्ट होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ, स्टेटस। अब ये देखिए क्या कह रहा है, वर्किंग प्री क्लीन है, यानी कि सब कुछ अप टू डेट है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर हमने जो एडिट अपडेशन करनी है उसको मैं अपडेशन को कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो चुकी है मेरे पास फाइल इसकी, एंड देन मैं अब चेक कर लेता हूँ कि वो हमारे पास कहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वही कोड शो हो रहा है, कांग्रेचुलेशन एंड विन और नेम्स वगैरह आ रहे थे, ठीक है। ये ऐड किसके अंदर है, ये एक स्टेटस नाम की आईडी के अंदर ऐड है, ठीक है। तो हम स्टेटस नाम की आईडी यहाँ पे देख लेते हैं। ये रही हमारे पास स्टेटस नाम की आईडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर सिंपली अपडेशन कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ से करता हूँ कमेंट एंड देन मैं इसको विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ 100% एंड फॉन्ट साइज भी मैं इसको 100% दे देता हूँ और मैं मार्जिन दे देता हूँ इसे 800, ठीक हो गया। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ और ये हमारे पास क्या हुआ है, शो हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको
रन करके चेक करूं। ये मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया, स्टार्ट करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं क्या हुआ है, एक ही लाइन के अंदर हमें ये शिफ्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये हमने इसके अंदर सिंपली क्या कर लिया, अपडेशन कर ली है। मैं दोबारा से एक दफा इसे सेव कंफर्म कर देता हूँ एंड देन मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। सिंपली क्लोज करने का अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ गिट स्टेटस। अब आप देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, मॉडिफाई व्यू होम टिकटॉक डॉट, यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। अगर मैं इसी के ऊपर आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि गिट स्टेटस अगर मैंने यहाँ पे लिखा था तो उसने मुझे क्या कहा था, वर्किंग क्लीन। देन मैंने आगे आकर उसके अंदर अपडेशन किया आपके सामने, फिर मैंने यहाँ पे गिट स्टेटस टाइप किया, उसने कहा यहाँ पे आपने क्या किया, अपडेशन किया। और अब वो कह रहा है कि आप इसे कमिट करें। ठीक हो गया। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे कमिट करूंगा, गिट कमिट -m, हम m नहीं हम am लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं कमिट दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि मैंने चेंज कांग्रेचुलेशन मैसेज, हमने इसको चेंज किया। ठीक हो गया। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। इंटर करने वो कह रहा है अपडेट चेंज। अब मैं दोबारा से यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या रहा है, वर्किंग क्लीन आ चुका है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सारा प्रोसेस हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से आपको ये दिखाऊं, देखें यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आखिरी कमांड अपनी रन करूंगा, गिट पुश ओरिजिन, जो हमने ब्रांच बनाई थी अपडेट नाम से, इसमें मैं अब इंटर करना चाहता हूँ। अब मैं इंटर करूंगा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि आप गिट हब के साथ लिंक करें। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ यानी ये लिंक हो चुकी है। अब आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्किंग हो रही है। वर्किंग होने के बाद अपडेट, आप देखें जैसे ये सब कुछ अपडेट कंप्लीट हो चुकी है, आपने देखा होगा कि पीछे हमारे पास ये चीज ऐड हो चुकी है। मैं इसे मिनिमाइज एक दफा कर दूं, ये हमारे पास एक नया चीज ऐड हो चुकी है। अब ये क्या चीज ऐड हुई है, ये कह रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि अब कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करेंगे। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। अब इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी पुल रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक हमने रिक्वेस्ट ही नहीं पुल की। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे ना आके आपको दिखाता हूँ हमने चेंजिंग कहाँ की थी। होम के अंदर हम चले जाते हैं, यहाँ पे हमने टिकटॉक तो ऐप के अंदर जाना है और इस कोडिंग के अंदर हमने चेंजिंग की थी। ये देखें ये स्टेटस नाम की हमारे पास जो आइडिया। ठीक है, फिलहाल हमने जो ये अब मैं उसके अंदर हूँ, लीडर ग्रुप लीडर की जो पासपोर्ट पड़ा हुआ है ना, ये मैं फिलहाल सिर्फ उसके अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली उस पुल रिक्वेस्ट पे जैसे क्लिक किया था, उसने क्या किया, मुझे ये शो करवा दिया। मैं एक दफा फिर बैक जाता हूँ, ये देखिए ये जो है ना कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे वो इस पेज के ऊपर ले आया। अब यहाँ पे आप टाइटल शो कर सकते हैं, एड टाइटल जो आपने चेंजिंग की है, ये मैंने कमिट किया था जो। ठीक है, मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं कोई भी उसके रिलेटेड, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। अब आप देखें नीचे आएंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने चेंजिंग बेसिकली क्या की है। तो यहाँ पे देखे फॉन्ट साइज पहले जो मौजूद था ना वो 1.3 रैम था, अब आपने क्या किया, विड्थ 100% कर दिया, फॉन्ट साइज 100% कर दिया एंड मार्जिन जो है ना वो आपने क्या कर दिया, उसे ऑटो कर दिया। आपने सिंपली ये चीज अपडेशन किया और ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है कि ये आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, बेसिकली हमने हाइड कर दिया था, कमेंट कर दिया था, तो इसलिए वो हमें कमेंट की चीज दिखा रही है, क्योंकि हमने न्यू वर्क किया है ना, यहाँ पे कमेंट किया है कि यानी कि कोई नई एक्टिविटी हुई है, तो इसलिए दिखा रहा है कि हमने इसको रिमूव कर दिया है एंड देन ये चीजें हमने क्या की है, इसमें ऐड की हैं। तो आफ्टर द अपडेशन ये चीज होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, जैसे ही मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये क्या होगा, रिक्वेस्ट पुल हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास क्या हुआ है, रिक्वेस्ट जो है ना वो पुल हो चुकी है। किसके पास, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा जो है ना उसका है ग्रुप लीडर का, प्रोजेक्ट लीडर का। ठीक है, ये उसके अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पुल रिक्वेस्ट होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे एक दफा। आफ्टर रिफ्रेश आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट हमें वन शो हो रही है। और अभी भी अगर मैं इधर यहाँ से आपको कोड दिखाऊं, आप देख सकते हैं स्टेटस किधर गया, ये रहा, यहाँ पे अभी भी ये चीज शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने मर्ज नहीं ना किया, हमने उस जो एम्प्लॉय था उसने पुल कर दिया, यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट लीडर के पास भेज दिया। मैं अगर पुल रिक्वेस्ट में जाता हूँ, उसने यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक मैं इसे मर्ज नहीं किया, जब मैं मर्ज करूंगा तब उस प्रोजेक्ट के अंदर चेंजिंग होगी। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ये देखिए मुझे कह रहा है कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन मैं ऐसी पुल रिक्वेस्ट थोड़ी ना कर दूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि उसने ऐड क्या किया है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल चेंज जो ऑप्शन मुझे शो हो रहा है, मैं इधर जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद देखिए वो मुझे बता रहा है कि फोन साइज है वो रिमूव कर दिया है और उसने जो ऐड किया है वो विड्थ 100%, फोर्थ साइज 100% एंड मार्जिन उसने ऑटो कर दिया हुआ। ठीक है, ये चीज उसने ऐड किया और कोई भी चीज हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। तो ये चीज हमने ऐड करनी थी और ग्रुप लीडर भी चाह रहा था, प्रोजेक्ट लीडर भी चाह रहा था कि ये चीज अपडेट कर दो। तो ये चीज सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है एंड
देन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। या आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैच एंड मर्ज, रेबिश एंड मर्ज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, अब वो बता रहा है कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 1 यानी कि पहली रिक्वेस्ट हुई है ना, तो फ्रॉम एस एन जुल्फिकार उसने अपडेट किया, ठीक है, अपडेट ब्रांच के अंदर चेंज कॉन्फ़िगरेशन मैसेज, ये मतलब डिस्क्रिप्शन ऐड किया कि चेंज किया क्या है उसने, ठीक हो गया। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कन्फर्म मर्ज। अब जैसे ही मैंने मर्ज पे कन्फर्म कर दिया है, अब सिंपली हम दोबारा से कोड में जाते हैं। कोड में आने के बाद मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ उसी पाथ को। यहाँ से हम होम के अंदर जाएंगे एक तक तो, एंड देन अब हम नीचे डाल के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, चेंजिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो फोन साइज को 123 कमिट कर दिया था, वेट हमने 100% कर दी थी, फोन साइज हमने 100% कर दिया था, एंड मार्जिन हमने क्या कर दिया था, ऑटो, वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। हाँ, बट एक और चीज, अब मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा से, यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये चीज अपडेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये तो हमने ली हुई थी पिक्चर, तो लिहाजा अब दोबारा से प्रोजेक्ट रन होगा। रन होने के बाद वहां से उसकी स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो यहाँ पे दोबारा अपडेट होगा, ठीक है। ये तो था ना स्क्रीनशॉट, तो इसलिए यहाँ पे अपडेशन नहीं हुई। हमने सिर्फ कोड के अंदर अपडेशन की थी, तो लिहाजा वो कोड के अंदर अपडेशन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पहले नंबर पे किसने इसके अंदर एसएन जुल्फिकार ने अपडेशन किया, ठीक हो गया इस कोड के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज की आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हम बेसिकली पुल कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, फोक कर रहे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फोक 1 हमें शो हो चुके हैं, जहाँ पे पहले हमारे पास क्या हो रहा था, 0 शो हो रहा था, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे पास प्रोसेस कि हम किस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट को अपनी गिटहब के अंदर इन करके उसके अंदर अपडेशन करके देन हम दोबारा से मेन जो होता है, जिसका प्रोजेक्ट होता है, उस शख्स को किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।